आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का मैंने कल आपको दिया था पेज नंबर 102 का इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करें तो चलते हैं हम लोग देखने उसमें कि इंटेक्स क्वेश्चंस में क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना। तो ये डिफरेंस मैंने वीडियो में खूब अच्छे से बताया है, फिर भी मैं आज आपको रिपीट कर देता हूँ। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फिर स्पीड आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड बात, स्पीड जो है वो किसी भी खास डिस्टेंस के लिए जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी खास डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस होने के बावजूद भी जीरो हो सकता है। स्पीड नेगेटिव कभी नहीं होगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि स्पीड को सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी के लिए स्पेशल अलजेब्रा, जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये सब बातें थी जो हम लोगों को स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करवाती है। और ऐसे भी आप लोग वीडियो देखिएगा पहले का, तो उसमें भी आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन क्या, फिर भी मैंने आज आपको सारा डिफरेंस बताया है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो इसमें है अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पेज नंबर 102 का। किस कंडीशन में एवरेज स्पीड जो है वो बराबर हो जाता है एवरेज वेलोसिटी के? तो जरा आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। इस एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें क्या होगा बताइए? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को सेम होने के लिए, ठीक है, कि वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए, तो मान लीजिए टाइम सेम तो हम रख सकते हैं, टाइम एक कांस्टेंट के लिए, लेकिन टोटल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के बराबर करना है, तो ये कैसे होगा? इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल है। हम लोग का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन, तो आप लिख दीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में सेम टाइम के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा ऐसे केस में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर्स? ओडोमीटर मैंने बताया था आपको वीडियो में, दो मशीन्स होते हैं, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओडोमीटर बताता है कि कोई भी ऑटोमोबाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल एट एनी इंस्टेंट। तो हम लोग को ओडोमीटर क्वेश्चन में पूछा, तो लिखेंगे द ओडोमीटर measures the distance traveled by the automobile in a specified time. Fourth question है कि what does the path of object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसका पाथ कैसा लगता है? तो यूनिफॉर्म मोशन में पाथ कैसा लगेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हमेशा इसको लिख लीजिएगा कि the object's path looks like to be straight line path when the motion is in uniform motion. तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। स्पेसशिप है, यहाँ से सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पर यहाँ स्पेसशिप है, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक आने में इसको समय लग रहा है 5 मिनट्स। 5 मिनट। आपको निकालना क्या है? तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए आपके लोग? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना? 5 मिनट, यानी 5 × 60।
5 इंटू 60 करेंगे तो 300 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 2 और 8 10 मीटर। 9 इंटू 10⁻10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये सब क्वेश्चंस थे जो आपके पेज नंबर 102 से पूछा गया था, तो देख लीजिए आपके। इसके बाद हम लोग अब चल रहे हैं, मैंने और 2 एग्जांपल्स भी आपको दिए थे पिछले दिन सॉल्व करने के लिए, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ट्रिप। कितना लिख रहा है ओडोमीटर पे? 2000 किलोमीटर कब? स्टार्टिंग के समय में। और 2400 किलोमीटर लिख रहा है एंड पर, ट्रिप के। स्टार्ट ऑफ ट्रिप पे 2000 किलोमीटर दिखा रहा था और एंड ऑफ ट्रिप पे 2400 किलोमीटर। और इफ ट्रिप टुक 8 आवर, ट्रिप में कितना टाइम लगा? टाइम 8 आवर लगा। तो क्वेश्चन पूछा है आपका, ये एग्जांपल नंबर 8.2 मैं बता रहा हूँ, 8.2 एग्जांपल। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। चलिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आपको पता करना होगा। तो क्या कीजिएगा, 2400 बाद में दिख रहा है, पहले 2000, तो घटाइएगा। 2400 माइनस 2000 400 किलोमीटर, तो ऊपर हो जाएगा 400 किलोमीटर बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। 8 से इसको काटिए तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन में दोनों में पूछ रहा है, स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर में भी पूछ रहा है और मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर ये हो गया। अब इन मीटर पर सेकंड यदि हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए डायरेक्ट मेथड है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 250/18 मीटर पर सेकंड। अब आगे आप काट लीजिए इसको, और 2 से 9 बार में, 2 से 125 बार में, तो 9 1 जा 9, 3 5 9 3 5 तो 9 3 जा 27 8 0 9 8 जा 72 13.8। और उसके बाद आपका क्या आएगा? 72, फिर 8 बचेगा, फिर 8 ये हो जाएगा बन के 13.9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया किलोमीटर पर आवर में भी निकल गया और मीटर पर सेकंड में। इसको आप लोग देख लीजिए। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बस बच रहा है, एग्जांपल नंबर 8.3, वो मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 8.3 भी मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर भी आज चलिए फिर मैं उसको शुरू से कर रहा हूँ। आप लोग एकदम शुरू से लगे रहिए ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। आप लोग फिर मिस कर दीजिएगा तो इसी में भी छूट जाता है, तो फिर दिक्कत होती है। अब एकदम क्वेश्चन आंसर लगातार चल रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लें। देखिए 8.3 है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल है, इसमें उषा स्विम कर रही है। सी स्विम्स 180 मीटर इन 1 मीटर बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड कमिंग बैक टू फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। वो 180 मीटर चलती है, तो 180 मीटर कैसे जाएगी बताइए आप? 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, यहीं से चली यहीं चली गई।
ध्यान दीजिएगा। अब है कि स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और ऐसा करने में उसको टाइम लग रहा है 1 मिनट, यानी कितना सेकंड, 60 सेकंड। आपको बताना है एवरेज स्पीड। यदि मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाए बताइए, डिस्टेंस के हिसाब से तो 180 मीटर, 90 गई 90 आई, 180 मीटर चली, और 1 घंटा सॉरी 1 मिनट तो 60, 3 बार में कट गया 3 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया हम लोगों का एवरेज स्पीड। लेकिन यदि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बताइए आप, इनिशियल पोजीशन भी वही या फाइनल भी वही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम भले ही 60 सेकेंड, आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्यों, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, जहां से चली थी वहीं चली है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस तो होगा, तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके उसको बना दिया। तो ये थे आज के आपके इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 102 के सॉल्यूशंस, और 8.2 और 8.3 एग्जाम्पल नंबर। अब जो कल हम लोग करने वाले हैं उसको आप लोग बना के रखिएगा, पेज नंबर 103 के इंटेक्स क्वेश्चंस, और 104 नहीं 103 नहीं है, और एग्जाम्पल नंबर 8.4। बस एक ही एग्जाम्पल है आज के लिए आप लोगों को, 8.4 एग्जाम्पल नंबर और पेज नंबर 103 के क्वेश्चन आंसर्स आप बना के रखिएगा। कल के वीडियो में मैं इसी का सलूशन आपको एक साथ बताऊंगा, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। और अभी एकदम आप लगातार लगे रहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है। इसमें आपका क्या होगा कि पुराना रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने पढ़ा था, तो एक पूरा प्लेटफॉर्म होगा, आपके पूरे चैप्टर का एक साथ रिवीजन हो जाएगा, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो आप लोग एकदम लगे रहे हैं अभी, और कहीं भी दिक्कत हो तो उसको पूछें।